फेसबुक पर एक गालियों भरा एक पैगाम आया मेरे नाम, जिसमें मुझे भी बड़ी गालियां और कत्ल की धमकी, और मौलाना साद को भी 639380515402। पता नहीं कौन, अल्लाह हिदायत दे। हमने कोशिश भी की रब्ता करने के, ज़ात शरीफ से रब्ता तो हो जाए। अब उसने मौलाना साहब के खिलाफ ऐसी गिरी हुई बातें उनके खिलाफ कि बहुत बड़ा खायन है, खयानत करने वाला, बहुत बड़ा बदमाश है, और बहुत बड़ा जो है, यहां तक कि मौलाना साहब का जो लोग साथ दे रहे हैं यूपी बिहार के जो उलमा, ये सारे बदमाश हैं, सारे लूती हैं। और कहने लगे कि मौलाना साहब जैसा आदमी जो यहूदियों का एजेंट है, जो ऐसा ऐसा है, वो उम्मत के अमीर बनने काबिल है। और मौलाना साहब की बेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटी पार्लर में जाती है और अय्याश लड़कियों के साथ है, ये करती है वो करती है। यानी इस सतह पर गिर सकते हैं ये लोग। और ये नहीं, मौलाना साहब सबसे बड़ा मालदार है हिंदुस्तान, यानी बिरला टाटा से भी, और करोड़ों अरबों रुपये पड़ोसी मुल्क के और अरबों के और गुजरातियों के उन्होंने अपने जाती कारोबार फार्म में लगाए हुए हैं, करोड़ों रुपये के घोड़ों की आला नस्ल की। क्या बात है। और यहां तक किसको अमीर बनने का शौक है तो जीबी रोड है, शायद वो गलत इलाका होगा तवाइफों का, वहां उसको अमीर बना दे, क्योंकि मौलाना साद और उनके बेटे और उनके खानदान को इसकी लत है, वहां का अमीर बना दे। और मौलाना इलियास का पूरा खानदान पर कि पूरा, यानी हजरत मौलाना इलियास देखिए, कुरान से मालूम होता है कि अकाबिर और अहलुल्लाह की औलाद में कमी रह जाए आमाल के एतबार से, किस एतबार से, तो अल्लाह उनको अपने अकाबिर, अपने असलाफ से मिला देंगे। भाई मौलाना साद को तो उनके मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ जैसे लोग, उन्हें भाई तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा कौन है मेरे खानदान में ये, तो इस सतह पर आ गए ये लोग। अब मुझे पता चला वहां के बड़े अकाबिर उलमा से कि वहां पर जब पुलिस आई, कुछ ये लोग ले आए मौलाना साहब के खिलाफ मरकज में, तो देखा 4 शीट गुंडे बैठे हुए हैं कई। भाई तुम्हारा क्या काम है, पता चला मौलाना साहब के कत्ल के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है, वहां पर मुझे भी कत्ल की धमकी दी जा रही है। अरे भाई मैं तो अपनी तबी उम्र पूरी कर ली, मैंने 72वां साल चल रहा है, और मैं माजूर की जिंदगी से जी बोनस की जिंदगी जी रहा हूं। शौक अपना पूरा करें जिसको जो करना हो। तो ये इस सतह पर यानी ऐसी गंदी बातें मौलाना साहब के बेटी के बारे में, बेटों के बारे में, मौलाना इलियास के खानदान के बारे में, अस्तगफिरुल्लाह, तो इस सतह तक गिर सकते। और नाम कमेटी दावत व तबलीग की तरफ से, ये दावत व तबलीग कर रहे हैं ये। तो ये जो फितना उठा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका गुबार बैठ जाएगा। चंद महीनों की बात है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मौलाना इब्राहिम देवली बहुत अच्छे आदमी, बहुत मुखलिस आदमी, वो वापस आ जाएंगे, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और तमाम सही लोग वापस आ जाएंगे, और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी वहां हुआ ईस्ट फॉर मशरिक बैत के लोगों का, हांगकांग और फिलिपाइन वगैरह का, मौलाना जोहर के भी बयानात हुए, मौलाना याकूब साहब के भी हुए। मौलाना साहब तो दिल से चाहते मौलाना इब्राहिम को भी, देवला वाले दामद बरकातहू। तो भाई ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इस सतह पर पहुंच जाना, जो मैंने आपसे मुझ पर एक साहब ने भेजा और मेरे कुछ दोस्तों पर भी भेजा, ऐसी गंदी बातें, खुदा की पनाह, इस सतह पर ये लोग गिर सकते हैं दावत तबलीग की कमेटी बनाकर। तो बहरहाल ये बहुत दिल के रंज की बातें हैं, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर हम दावत तबलीग पर सही इस्तेमाल नहीं हो सकते, कम अज कम इस सतह पर तो ना गिरे। और तबलीग का मरकज निजामुद्दीन ही है, वो ही रहेगा। और अभी हकायत सामने आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। जो अभी रायवन में इज्तिमा हुआ, आलमी इज्तिमा, उसके बाद लोगों ने देखा, बल्कि बाद लोगों ने फेसबुक पर भी डाला, फोन भी किए कि भाई ये बाला ही बाला जो हिंदुस्तान के जो लोग भाई मनहज सही मनहज पर, मौलाना इलियास के सही मनहज था कि तुम निजामुद्दीन के मशरक वगैरह सारे पहुंच जाते हैं वहां पर बयान करने के लिए, इनके बयान। दूसरे जब वहां एक हफ्ते का जोड़ होता है, पहले 2-3 दिन, फिर बीच में मशवरे, फिर 2-3 दिन का। दूसरे में हाजी साहब ने महसूस किया कुछ ये क्या हो रहा है, जब कहा फला
का बयान हो, झिड़क दिया हाजी साहब ने। हाजी साहब अब उन लोगों में एक साहब उनको उठाकर, हाजी साहब बहुत ताब है, थके भी है, लेकिन तुम लोग मशवरा कर लो। लोगों ने महसूस किया ये कुछ लोग मुसल्लत हो रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं हाजी साहब के नाम से। और मैं बिल्कुल दिल यकीन से कह सकता हूँ हाजी साहब ऐसी गलत बात कर ही नहीं सकते जो उनकी तरफ मंसूब की जा रही है। ना वो महाजार निजामुद्दीन से कर सकते हैं, ना मौलाना साद के खिलाफ कर सकते हैं, ना कोई शूरा वूरा जो मंसूब की जा रही है उसकी कोई हकीकत नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सब पर रहम करे और हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रखे और हमें सही इस पर चलाए। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत करके। बहुत ही फसाद का दौर है, जो हदीस में आता ना, सुबह का मोमिन शाम को काफिर होगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर होगा, वो दौर है। वतन ईमान के साथ चले जाने इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, खासतौर पर तबलीग में लगने वालों की। और ये जो शर आ गया है, अल्लाह ताला इसको जल्दी दफा फरमा। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह चंद महीनों की बात है, अभी 5% लोग मुतासिर होंगे इस प्रबंध से, और वो भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे। और अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें जो है वो सही इस्तेमाल के तौफीक अता फरमाए और सही लोगों के साथ हमें वाबस्ता रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।